आप में से बहुत सारे लोग आइलैंड घूमने के शौकीन हैं और आइलैंड घूमना किसे पसंद नहीं है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे आइलैंड के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ घूमना तो दूर की बात, उस आइलैंड के आसपास भी जाने पे सरकार द्वारा पाबंदी लगाई गई है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड ऐसा ही एक द्वीप है जहाँ पे घूमने जाने पे बैन लगाया गया है। इसके पीछे का कारण क्या है, चलिए देखते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड ग्रेट अंडमान का ही एक हिस्सा है जो बे ऑफ बंगाल के ठीक बीचों बीच मौजूद है। और ये आइलैंड भारत से 1300 और म्यांमार से 300 किलोमीटर की दूरी पे है। मगर इस छोटे से आइलैंड को छोड़ के बाकी सारे आइलैंड भारत सरकार के अधीन है। यहाँ पे रहने वाले लोगों को सेंटिनलीज कहा जाता है। अगर देखा जाए तो टेक्निकली ये आइलैंड इंडिया का ही हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे रहने वाले लोग शायद ही इंडिया का नाम कभी सुने होंगे और ना तो इनके पास इंडिया के बारे में कोई जानकारी होगी। कहा जाता है सेंटिनलीज धरती पे रहने वाली आखिरी मानव जाति है जो मॉडर्न सिविलाइजेशन के साथ रहने के बावजूद ना तो इनके साथ हमारा कोई कांटेक्ट है और ना तो इन्हें मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में कोई जानकारी है। यहाँ के लोग जंगल में शिकारियों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। मतलब ये लोग फिशिंग और हंटिंग के ऊपर पूरी तरह निर्भर है, जैसे हमारे पूर्वज पैलियोथिलिक एरा में रहते थे। क्योंकि सेंटिनल आइलैंड के लोग आग और कृषि का इस्तेमाल नहीं जानते हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि बरसों पुराना ये समाज हमारे इतने करीब रहने के बाद भी हमारे जैसे इंसान और सोसाइटी से काफी अलग है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये जगह अंडमान निकोबार के कैपिटल पोर्ट ब्लेयर से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पे है। सेंटिनल आइलैंड के करीब लाखों से भी ज्यादा लोग पोर्ट ब्लेयर शहर में रहते हैं, जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इंडियन नेवी का एक नेवल बेस है, जो इस जगह को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है। 1867 से पहले सेंटिनलीज के साथ बाहर की दुनिया का कोई संपर्क ही नहीं था। लेकिन 1867 में एक इंडियन मर्चेंट जहाज आइलैंड के करीब एक पत्थर से टकरा गया, जिसके कारण शिप में रहने वाले क्रू मेंबर्स बीच में जा पहुंचे। और तभी सेंटिनलीज ने पहली बार किसी दूसरे इंसान को देखा और जहाज के लोगों पर हमला करने लगा। लेकिन किसी तरह वो लोग दूसरे जहाज आने तक वहां सरवाइव किया और मौका मिलते ही वहां से भाग गए। उसके बाद साल 1887 तक ब्रिटिश सरकार द्वारा उनसे कई बार संपर्क करने की कोशिश किया गया, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर कई सालों तक सेंटिनलीज से बाहर की दुनिया का कोई भी संपर्क नहीं था। और फिर भारत सरकार द्वारा भेजे गए कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट साल 1970 में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बीच में कुछ लोगों को देखा था। उसके 4 साल बाद नेशनल जियोग्राफी की एक टीम जब डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए आइलैंड के करीब पहुंचा तो उनके बोट पर तीरों से हमला किया गया। और इसी बीच उस बोट के डायरेक्टर के पैरों पर एक तीर लगा, जिससे वो जख्मी हो गए और बाद में उन लोगों ने वहां से वापस जाना बेहतर समझा। 1981 में आइलैंड के उत्तरी हिस्से में एक जहाज अपने आप खराब हो गया था, जो आज भी गूगल मैप पे सर्च करने से देखा जा सकता है। उस जहाज पे रहने वाले लोग सेंटिनलीज द्वारा बिल्ड किए गए बोट को नोटिस किया और उन बोट्स में वो आदिवासी जेवलिन और तीर के साथ तैयार थे। ये देखने के बाद शिप में रहने वाले लोग रेडियो के सहारे अर्जेंट हेल्प के लिए मैसेज छोड़ा, लेकिन 2 हफ्तों तक कोई हेल्प करने के लिए नहीं आया। लेकिन खुशकिस्मती से उन लोगों को बाद में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। साल 1991 में भारत सरकार ने एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के ग्रुप को वहां भेजा और ये पहली बार था जब सेंटिनलीज के साथ बाहर की दुनिया का एक पीसफुल मुलाकात संभव हुआ। इसके बाद भारत सरकार ने 1997 में इस जगह पर आम इंसानों का जाना गैर कानूनी कर दिया, क्योंकि सेंटिनलीज बाहर के दुनिया से किसी भी प्रकार की मदद लेने से इनकार करता था। ऊपर से उनके साथ कांटेक्ट करना भी काफी जानलेवा साबित होता था। 2004 में हुए सुनामी के बाद चेकअप के लिए जब एक हेल्थ टीम को वहां भेजा गया, तब दूर से एक सेंटिनलीज हाथ पे तीर धनुक लेके हमला करने के लिए तैयार था। 2006 में 2 फिशरमैन गैरकानूनी तौर पे आइलैंड के करीब मछली पकड़ते हुए सो गए थे और उनका बोट समुद्र के स्रोत के कारण किनारे के पास जा पहुंचा। फिर सेंटिनलीज ने उन दोनों को जान से मार दिया। जब हेलीकॉप्टर उनके लाशों को रिकवर करने आए तो सेंटिनलीज ने हेलीकॉप्टर पे भी तीरों की बरसात की। इस घटना के तुरंत बाद भारत सरकार ने यहाँ विजिट करने पे बैन लगा दिया और कोई यहाँ के 3 माइल के अंदर ना घुस पाए, इसीलिए यहाँ पे इंडियन नेवी को इन्फोर्स किया गया। यही सारे रीजंस है जिसके कारण आपके लिए नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जाना इम्पॉसिबल है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।